जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए, बातों बातों में ही जीवन समाप्त होता जा रहा है। यदि प्रिया प्रियतम के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो यहाँ की सारी सफलता व्यर्थ है। दूसरे बातों से अनुराग होता भी नहीं, उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। जब तक कुछ भी बचाकर रख लेने की वासना है, तब तक प्रेम की बात करना तमाशा सा है। अतः कहना यह है कि मन ही मन जरा यहाँ के मोह को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। माना आप में त्याग है, पर साथ ही सात्विक चेष्टा के नाम पर बहुत सी ऐसी चेष्टाएं भी आप करते रहते हैं जिनमें आपकी शक्ति खर्च होती है। एकमात्र वही आपको करना चाहिए जिससे श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। थोड़ी सावधानी रखें जिससे आपके द्वारा जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं उनमें रोक लगे। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि श्री प्रिया प्रियतम की स्मृति कितनी होती है। यदि स्मृति बढ़ रही है तो मार्ग ठीक है, किंतु यदि इसमें कमी आ रही है तो आप पथ भूल गए हैं। यह निश्चित बात है। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन का सावधानी से सुधार करना चाहिए। आगे पूज्य राधा बाबा कहते हैं, दूसरे की ओर न देखकर आप अपने को ही सुधारिए। आप वृंदावन में रह रहे हैं, यह बड़ा सौभाग्य है, पर वृंदावन में रहकर आप दूसरों की त्रुटि रूप गंदी बातों को देखने के लिए समय क्यों लगाते हैं। मेरी तो प्रेम भरी राय है कि जहाँ कहीं भी, जिस स्थान में, जिस मंदिर में बुरी बातों को देखने सुनने का मौका मिले, वहाँ जाना आप स्थगित कर दें। सर्वत्र आपको यदि यही मिलता हो तो आप जिस मकान में हैं उसी को प्रिया प्रियतम का मंदिर मानकर उसके कण कण में उनकी भावना कीजिए। वे वहाँ हैं ही, आपको इसलिए नहीं दिखते कि आप अभी उन्हें देखना नहीं चाहते। किंतु यदि आपका मकान कहीं त्रुटि युक्त वातावरण से भरा हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वृंदावन छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाइए। बस दूसरे की ओर न देखकर आप अपने को ही सुधारिए। ब्रज में रहते हुए जीवन श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में न्योछावर होना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक चेष्टा होनी चाहिए। प्रपंच की बात कम से कम सुने एवं कहें। अपना अधिकांश समय भजन पाठ, श्री विग्रह दर्शन, श्री रास दर्शन, लीला श्रवण एवं प्रिया प्रियतम के नाम कीर्तन आदि में ही बिताना चाहिए। जीवन में एक बात कर लेने पर सारा दुख मिट सकता है। वह बात है भगवान की कृपालुता पर विश्वास कर लेना। सच मानिए, जैसे सूर्य में अंधकार देने की शक्ति नहीं, वैसे ही विनोद की भाषा में यह कहा जा सकता है कि भगवान में किसी का अमंगल करने की शक्ति नहीं है। उनका प्रत्येक विधान कृपा से ही भरा होता है, चाहे उसका रूप बाहर से कितना भी भीषण क्यों न हो। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। शरीर बीमार हो रहा है, यह बात बाहर से बड़ी दुखद प्रतीत होती होगी, किंतु इस बीमारी के पर्दे में प्रभु का कितना मंगलमय विधान काम कर रहा है, इसकी कल्पना भी आपको अथवा किसी को होनी कठिन है। इसके अतिरिक्त शरीर को जिस दिन जाना होगा उस दिन लाख प्रयत्न करने पर भी चला ही जाएगा। उस निश्चित तिथि के पहले यह कभी जाएगा ही नहीं। इसलिए शरीर के जाने की चिंता सर्वथा छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आप बराबर यह भावना करें कि भगवान का जो विधान है वह मंगल ही होगा। उनके हाथों में मेरा जीवन समर्पित है, फिर मुझे क्या। जय श्री राधे।